गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6C करेंगे। जो एक्सरसाइज 6C आपको दी गई है, इसमें कुछ संख्या संबंधी समस्याएं दी गई है, कुछ आयु संबंधी समस्याएं और ज्यामिति समस्या मतलब आगे आने वाली एक्सरसाइज में दी गई है। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये संख्या संबंधी समस्याएं को हल करेंगे। इसमें आप लोगों को कथन दिया होगा और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन यानी कि इसकी समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाएंगे कथन के अनुसार, फिर आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 6C का पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। इसमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए। सबसे पहली संख्या है किसी संख्या x, ये प्रश्न दे रखा है हमें कि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो कथन दिया गया होगा तो इसको समझना है और इसी के अनुसार समीकरण बनानी है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर देना है। तो क्या करेंगे, किसी संख्या x प्रश्नानुसार, ठीक है, जो प्रश्नानुसार उन्होंने बोला है, किसी संख्या x, ये रहा x, और 7 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, कि 7 और x का जब हम गुणा करेंगे तो जो उसका आंसर आना चाहिए ये किसके बराबर आना चाहिए, 28 के बराबर। यानी किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, ये हमने समीकरण के रूप में लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो x, देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में संख्या होती है और जब हम बराबर के उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका भाग में परिवर्तन हो जाता है। यानी 28, ये जो गुणा है ये कितने चला जाएगा, भाग में चला जाएगा 28 के। यानी x इक्वल टू 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4। यानी हमें बता दिया गया कि वह संख्या कितनी है, 4, क्योंकि संख्या ही x दे रखी थी। तो हम उत्तर की जांच करते हैं पहले इसकी। किसी संख्या x यानी कि 4 और 7 का गुणनफल, क्या 28 आ रहा है ना, दोनों का गुणनफल 28 आ रहा है। ऐसे प्रश्नों की जांच ना यहीं पे ही की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर ही देखें, ठीक है। भागफल 7 आता है, ठीक है, ये प्रश्न दिया गया। अब किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, बस कोई संख्या x है भाई, x में जब हम भाग देंगे यानी कि 5 से ऐसे भाग करेंगे, भाग का मतलब होता है बट्टे में ही रखना को, तो जो उसका भागफल आता है यानी जो उसका आंसर आता है कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। केवल यही थे। पिछले क्वेश्चन में से गुणा करने पर गुणनफल 28 आ रहा था, अब में है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर जो भागफल आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि x, ये जो भाग में है उधर काहे में चला जाएगा, गुणा में, तो ये गुणा में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 35। अब इसके उत्तर की जांच भी कर लेते हैं कि क्या 35 को 5 से भाग देने पर आंसर 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी हमारा जो आंसर निकल के आया है x की वैल्यू सही है, ठीक है। यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमांक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि विषम संख्या आखिर होती क्या है। देखो, विषम संख्या होती है जो 2 से नहीं काटी जा सकती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें देख ले ध्यान से कि हमेशा अगर 1 है, 1 एक विषम संख्या है, तो अगर ही हमें मिली है तो कितना जोड़ा गया है 1 में, 1 में 2 को ऐड किया गया है, फिर 3 में कितने को ऐड किया गया है, फिर 2 को ऐड किया गया, फिर +2 ऐड किया गया। तो +2 जब इसमें हम करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 7, फिर 7 में 2 जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद 9 आ रहा है, फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। यानी कि अगर हमें एक विषम संख्या पता है, जैसे मुझे 5 पता है, तो मुझे नेक्स्ट निकालनी है, अगली निकालनी है, तो क्या जोड़ देते हैं इसमें, 2 जोड़ देते हैं और अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे विषम संख्या प्राप्त होती है ऐसी सम संख्या भी प्राप्त हो जाती है। जैसे पहली सम संख्या हमारे पास होती है 2, तो 2 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो अगली नेक्स्ट हो जाएगी।
तो अगर हमें दिया गया है एक विषम संख्या तो दूसरी प्राप्त करनी है तो उसमें 2 ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसमें दिया गया है पहली विषम संख्या कितनी है, या एक विषम संख्या, ठीक है। एक विषम संख्या कितनी दे रखी है भाई, 2x + 1। तो इससे नेक्स्ट वाली यानी कि दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ देंगे यानी 2x + 1 + 2, ठीक है। तो आ जाएगी यानी 2x प्लस इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ये बीजीय पद है और ये अंक पद है ओनली, तो 3 इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। 2x एज इट इज रहेगा, अंक में अंक को जोड़ा जाता है और बीजीय पद में बीजीय पद को, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें कुछ गणितीय कथन दिए गए हैं रेखा समीकरण के रूप में और सही समीकरण छाटने। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरे का फर्स्ट, कि किसी धनात्मक संख्या के 2/3, कोई धनात्मक संख्या है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में, और 1/3 में अंतर 7 है, ठीक है। और इसके साथ एक समीकरण दे दी गई है 1/3x - 2/3x = 7, ठीक है। ये दी गई। तो सबसे पहले संख्या मानेंगे इसमें हम, ये बताना है कि इस कथन के अनुसार क्या ये समीकरण सही है। तो सबसे पहले देखो हम अपने तरीके से करते हैं, इसको छोड़ देते हैं भी। तो मान लेंगे कि माना धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, माइनस नहीं, पॉजिटिव वाली धनात्मक संख्या कितनी है भाई, x है। तो पहले इसका क्या निकालना है, 2/3 और 1/3 में अंतर। 2/3 का मतलब यानी संख्या का 2/3 निकाल लेंगे, संख्या का 2/3, 2/3 होता है भाई 2/3, यानी कि 2/3 किसका, x का, यह आ जाएगा 2/3x, ठीक है। 2/3 संख्या का, संख्या मैंने x मानी है तो क्या करेंगे, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर संख्या का 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1 और नीचे बटे में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 1.3x, ठीक है। ये आ जाएगा। कथन के अनुसार क्या बनना चाहिए, किसी संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो 2/3 पहले आएगा और 1/3 बाद में आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, ये प्रश्नानुसार है। संख्या के 2/3 यानी कि 2/3x में ये, और अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी जब हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, का 1/3 यानी 1.3x, इनका जो अंतर दिया गया वो 7 दिया गया। समीकरण प्रश्न के अनुसार यानी कथन के अनुसार ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास देख लीजिए जो कथन के अनुसार दी गई है वो दी है 1.3x, यानी 1.3x 1/3 आगे दे दिया गया, 2/3 पीछे दे दिया गया। तो हम इसको गलत कहेंगे, इसके अनुसार ये वाली समीकरण सही होनी चाहिए थी। तो उसमें सही समीकरण को छाटना था, तो ये वाली समीकरण क्या है, ये वाली समीकरण गलत है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। कर्मागत दिए गए हैं केवल, ना तो सम कर्मागत दिए गए हैं ना विषम कर्मागत, ठीक है, ना तो सम का नाम है ना विषम का नाम है। तो कर्मागत संख्याओं का मतलब होता है जैसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो सारी संख्याएं हैं ये कर्मागत है। अगर हम यहाँ से 2 को हटाएं तो 1 और 3 कर्मागत नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगर कर्मागत संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखना, अगर एक हमें पता है तो उसमें 1 जोड़ते जाएं, +1 करते जाएं, +1 करते जाएं, तो अगली नेक्स्ट वाली यानी उसकी कर्मागत संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, माना पहली संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। माना पहली संख्या x है, तो दूसरी कैसे निकल के आ रही थी, कर्मागत का मतलब +1 जोड़ते जाएंगे, तो दूसरी कर्मागत संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कर्मागत का नाम लिया है तो क्या करेंगे x + 1, ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी हो जाएगी x + 1। तो इन्होंने कहा है कि उनका योगफल प्रश्न के अनुसार किन्हीं दो कर्मागत संख्याओं का योगफल 7 है। प्रश्न के अनुसार ही सब कुछ करना है, हमें अपने आप से कुछ नहीं करना।
इन दोनों का योगफल यानी कि x+1 इन दोनों का योगफल कितना है 7 है। ये हमारे पास कथन होना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में भी ये दिया गया सेम। तो x+1 इक्वल टू 7, ठीक है, यही दिया गया है, यानी कथन के अनुसार ये वाली समीकरण सही है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो क्या कहा है, किसी संख्या के दोनों में, तो संख्या हमने देखो यहाँ पे y का प्रयोग किया गया, तो संख्या y को मान लेंगे। वैसे हम मानते क्या है, x मानते हैं, ठीक है, संख्या y को मान लेंगे। माना संख्या, सॉल्यूशन कर रहे हैं, माना संख्या क्या है, y है। तो इस संख्या के दुने में, दुने का मतलब होता है दो गुना, तो संख्या का दुगुना करते हैं, संख्या का दुना यानी दो गुना, कितना हो जाएगा 2 गुना y यानी 2y, ठीक है। फिर किसी संख्या के दुने में 8 जोड़ने पर, यानी इसमें प्रश्न के अनुसार 2y में अगर 8 जोड़े तो क्या आना चाहिए योगफल, यानी इनका दोनों का योग क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो क्या ये समीकरण और ये समीकरण मैच कर रही है ना, ठीक है, दोनों समीकरण अगर मैच कर रही है इसका मतलब ये समीकरण सही है, ठीक है, ठीक है, योगफल 19 प्राप्त होता है। और समीकरण हमें दे दी गई है 2x/3 + 17 = 9, ठीक है। तो पहले संख्या मान लेंगे, माना संख्या, क्योंकि इसमें x ही दी गई है तो x ही मान लेते हैं। माना संख्या x है, तो x संख्या का क्या 2/3, संख्या का 2/3, 2/3 क्या हो जाएगा 2/3x, ठीक है, यानी कि संख्या का 2/3 का मतलब होता है 2/3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, हो जाएगा। फिर 17 जोड़ने पर, यानी इसमें 2/3 में क्या जोड़ने पर, 17 जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त हो रहा है हमको, 19 प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण मैच कर रही है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो दी गई है वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ये सब हमको करना है, इसको आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल समीकरण दे दी गई है, कथन के अनुसार बतानी है ये सही है या गलत है, ठीक है। और ठीक है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, ये बताना। तो क्या करते हैं, देखो समझ लेते हैं इसको सॉल्यूशन। पहले संख्या मान लेंगे, माना संख्या क्या है हमारे पास, ये दे दिया गया। तो संख्या का 1/2 निकाल लेंगे, संख्या का 1/2 क्या करेंगे, तो संख्या 1/2 से गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 1/2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं। संख्या का 1/2 मतलब है आधा, ठीक है, संख्या का आधा, ठीक है, हो गया। फिर संख्या का, उसी संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 भी निकाल लेते हैं, ये x गुना 1/4 क्या जाएगा x/4। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, कि संख्या का जो 1/2 है वो संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि हम x/2 में से जब x/4 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, बराबर आ जाता है 15 के, ठीक है। ये समीकरण बन गई, लेकिन इसको सॉल्यूशन करना है, इसको समझो पहले, इस वाले कथन को हम समझ लेते हैं कि संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। यदि मैं बोलूं कि 10 7 से 3 अधिक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिक है, तो उनका अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो यानी इन दोनों का अंतर क्या आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अनुसार, अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो हर बराबर होने चाहिए किसी को दिन के, तब जाके सॉल्यूशन किया जाता है। तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2x हो जाएगा, इसमें तो यह जाएगा 4 माइनस x/4 बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की गुना यहाँ कर देंगे, 2 की गुना यहाँ और नीचे हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 में से x चला जाएगा, ये 2 में से एक x जा रहा है तो x बच रहा है, नीचे 4 बराबर कितना जाएगा 15, ठीक है। 2x में से 4 चला गया क्योंकि नीचे हर बराबर है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 की गुना 15 में कर देंगे, 4 गुना 15, 15 चौके कितना जाएगा 60, यह आएगा इसका आंसर। संख्या का मान क्या आ गया
60, क्योंकि हमने संख्या x मानी थी। अब जरा इसकी उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच जैसे जैसे कथन में दिया गया है ऐसे ही करेंगे। संख्या का 1/2, यानी संख्या का 1/2 क्या है, संख्या का 1/2 निकालो, यानी कि 60 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ रहा है, 30। फिर संख्या का क्या निकाले, संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 निकालो, देखिए 30 आया। संख्या का 1/4 निकालने का मतलब है 60 को 4 से भाग कर देंगे, कितना आ रहा है, 15। तो 30 जो है 15 से कितना अधिक है, 15 अधिक है ना। 30 15 से कितना अधिक है, 30। ये तो बोला ना कि संख्या का 1/2 संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी इन दोनों में जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये उत्तर की जांच ऐसे ही करनी होती है, मतलब देखने के लिए केवल, लेकिन सॉल्यूशन इसका यहाँ तक हो जाएगा। एंड में लिख सकते हैं कि अतः संख्या 60 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 7 से 4 बड़ी है तो माना संख्या मान लेंगे, माना संख्या कितनी है भाई, x है। तो संख्या जो है यानी x जो है 7 से 4 बड़ी है। 4 बड़ी का मतलब 7 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 11। यही तो होगी, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है यानी 4 अधिक है, बड़ी होने का मतलब अधिक। तो संख्या x का मान कितना आ जाएगा, 7 से 4 बड़ी, इन दोनों में जोड़ देंगे यानी संख्या कितनी आ जाएगी, 11। देख लो चाहे 11 7 से 4 बड़ी है, नहीं, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में 45 विद्यार्थी है, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसी में कर लेते हैं सॉल्यूशन। माना कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 45, और दिया गया है कि यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, छात्रों की यानी लड़कों की जो संख्या है, छात्राओं यानी लड़कियों की संख्या की 2/3 है, तो मान लेंगे पहले इसमें, माना छात्राओं की संख्या, छात्राओं की यानी लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, x, और जो छात्रों की संख्या है यानी लड़कों की जो संख्या है वो छात्राओं की 2/3 है, छात्राओं की यानी x की क्या हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 x कह दो इसको। ठीक है, प्रश्न के अनुसार लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों का 2/3 है, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन ये दे दिया गया। तो टोटल जो विद्यार्थी दिए गए, कुल विद्यार्थी हमारे पास दिए गए हैं कितने, 45। ठीक है, परसेंट के अनुसार। लेकिन जब विद्यार्थी बनते हैं, कुल विद्यार्थी कब बनेंगे भाई, जब हम छात्र और छात्राओं दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो छात्राओं की संख्या है, छात्राओं की संख्या प्लस छात्रों की संख्या यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या जब हम जोड़ेंगे तभी तो हमें कुल विद्यार्थी बनेंगे, यानी हम कुल विद्यार्थी को ये बोल सकते हैं, क्या ये 45 के बराबर नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। यानी छात्राओं की संख्या प्लस छात्रों की संख्या, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आ रहा है, 45 के बराबर। अब हमारे पास छात्राओं की संख्या कितनी है भाई, x है, और छात्रों की संख्या कितनी है, 2/3 x, बराबर किसके रख दें, 45 के, 45 के। अब हमें सॉल्यूशन करना है, क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 2x ही आ जाएगा, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 45 बराबर 45। अब इधर कर लेते हैं, जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5x। ठीक है, ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है, 3 इक्वल टू 45। अब 5x को एज इट इज रखेंगे, जो 3 भाग में है उधर गुना में चला जाएगा, यानी 45 मल्टीप्लाई 3 या 5x इक्वल टू, इन दोनों की गुणा कर लेंगे या सीधा भाग भी कर सकते हैं हम लोग, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, तो यानी x इक्वल टू आ जाएगा 135, जो ये गुणा में था अब इसकी में आ जाएगा भाग में, यानी x बराबर निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 बचा 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी x किसकी संख्या मानी थी, x हमने मानी थी छात्राओं की संख्या, और यही हमने निकाली थी, यानी छात्राओं की जो संख्या है हमारे पास कितनी है, 27। लेकिन अगर बोल दिया कि छात्रों की संख्या कितनी है तो वो भी निकाली जा सकती है, 2/3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 27, तो 3 से काट देंगे
9 बार 9 के 27 होता है, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें तो छात्रों की संख्या 18 है और छात्राओं की संख्या 27 है। जब टोटल की बात करेंगे, टोटल कितने हैं भाई विद्यार्थी 45, तो इन दोनों को ऐड करके देंगे 27 और 18 को, दोनों का जो योगफल आएगा वो 45 आ रहा है। ठीक है, यानी उत्तर की जांच भी हो गई हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 1/3 में से, तो मान लेंगे पहले, माना संख्या हमारे पास x दी गई है, तो संख्या का 1/3 निकाल लेते हैं। संख्या का 1/3 कितना आ जाएगा, x का 1/3, संख्या x है तो संख्या का 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा x/3। फिर उसका यानी संख्या का ही क्या, संख्या का 1/4 निकाल लेते हैं। संख्या का 1/4, 1/4 क्या आ जाएगा, x गुणा 1/4, यानी कितना बनेगा x/4। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है हमें कि संख्या के 1/3 भाग में से यानी x/3 में से उसका 1/4 यानी कि x/4 घटाने पर शेष 4 बचता है। हमें x/3 में से x/4 घटा देना है और आंसर कितना आ रहा है, यानी इसका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, या शेष 4 बचता है, घटाने बच रहा है। ठीक है, अब हमें केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आगे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे यानी 4x आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3x आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा बराबर 4। देखो बच्चों इधर बराबर नहीं लगाना है, इधर इंप्लाइज दैट लगा के चलना है हमको। ठीक है, तो बराबर बराबर लगा देते हैं कुछ बच्चे इसमें। तो क्या करेंगे, 4x में से 3x चला जाएगा, x बचेगा केवल और नीचे 12 बचेगा इक्वल टू 4। यहाँ पे भी इंप्लाइज दैट लगाते चलेंगे, या x बराबर कितना आ जाएगा, 12 की गुणा कर देंगे 4 में, क्योंकि ये भाग में है, उधर जाके किसमें हो जाएगा गुणा में, 12 चौके कितने आ जाएंगे 48, यानी संख्या हमारे पास कितनी निकल के आई है 48। अब उत्तर की जांच अगर हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, संख्या का 1/3 निकालेंगे, यानी कि 48 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर 48 का यानी संख्या का 1/4 निकालेंगे, x से भाग कर देंगे तो कितना आएगा भाई, ये 48 नहीं आएगा, ये 16 आएगा। ठीक है, ये 16 आएगा और ये 12 आएगा। तो क्या 16 में से 12 घटाकर हमारे पास शेषफल 4 बच रहा है। ठीक है, आ रहा है ना अंतर इनका 4, जो हमारा आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, उत्तर की जांच हमने केवल जांच करने के लिए अपने उत्तर की है, ये क्वेश्चन में नहीं करना है, आंसर यहीं तक ही रहेगा।